मनीषा जी अब हमारे बीच आ चुके हैं। अ, जी, हरिहर झा हरिहर जी। झा। जी, जी, आपका बहुत बहुत हरि स्वागत है। और जी हरिहर मनीषा नमस्कार। जी, नमस्कार। हरिहर झा जी मेलबर्न से हमारे बीच आते हैं। इन्होंने मौसम विभाग में कार्य किया। भीग गया मन फुसफुसाते वृक्ष कान में, सुंदर सी सजीली आदि कविता संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। पन्नालाल घोष शोध ग्रंथ में संगीत लिपि सहित नवगीत को इनके स्थान मिला है। अनेकों पत्र पत्रिकाओं में कविता और लेखों का प्रकाशन आपका हुआ है। रेडियो स्टेशन पर वार्ता आप करते हैं। तो आइए हरिहर झा जी का मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत है हरिहर झा जी। जी, मंच आपके हवाले है। आप अपनी रचनाओं से हम सभी का सम्मान बढ़ाइए। माँ भारती के महायज्ञ में अपनी आहुति आपकी रचनाओं से जरिए। धन्यवाद मनीषा जी, सोनाली जी, इस परिचय के लिए। सर्वप्रथम मैं मैजिक मैन एंड चंद्रा को धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष जी यानी हरीश जी नवल को भी, और आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपना कविता पाठ प्रारंभ करता हूं। मेरी पहली कविता है दुल्हन सी सजीली। जी, यानी दर्शन, साहित्य और विज्ञान, इसमें जो जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है उसको मैंने यहाँ पर सजाया है। पुष्प से पूजा चली तो दीप के श्रृंगार से सज, अर्चनाएं चली दुल्हन सी सजीली। पुष्प से पूजा चली तो दीप के श्रृंगार से सज, अर्चनाएं चली दुल्हन सी सजीली। दर्शन में सभी श्रोताओं, दर्शन में मुझे उपनिषद बहुत प्रिय है। जी, जीवन मिला जड़ देह में, इस चेतना संसार की बख्शीश आधी अधूरी। दर्शन अधूरा, अधूरे से मार्ग में विज्ञान की कोशिश आधी अधूरी। घोषणा लो उपनिषद की, पूर्णमिदम वाणी से सज, पूर्णताएं चली दुल्हन सी सजीली। पुष्प से पूजा चली तो दीप के श्रृंगार से सज, अर्चनाएं चली दुल्हन सी सजीली। साहित्य की शब्द शक्ति में मुझे व्यंजना बहुत प्रिय है। जी, आदेश की भाषा कहाँ, मस्तिष्क में संदेश कुछ भी भेजना हो व्यर्थ जब, सभी कुछ व्यर्थ कह पाना अभिधा व्यर्थ लक्षण व्यर्थ है, उपदेश भाषण व्यर्थ जब। तर्जनी संकेत देकर प्यार के अंगार से सज, व्यंजनाएं चली दुल्हन सी सजीली। और मित्रों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें मुझे मोबाइल बहुत प्रिय है। क्यों? सौंदर्य सागर लहर सा नर्तकी श्रृंगार करके झूम रही हथेलियों में, कुछ विश्व का न आता पता, लेट सोफे पर उंगलियां घूम रही हथेलियों में। ध्यान समाधि कैसी सहज, भाव तत्व चिंतन से सज, सहजताएं चली दुल्हन सी सजीली। पुष्प से पूजा चली तो दीप के श्रृंगार से सज, अर्चनाएं चली दुल्हन सी सजीली। धन्यवाद सुनने के लिए। जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। इसके बाद हम आधा कप चाय पी लेते हैं, यानी कविता में चाय पीते हैं।
जी, क्या बात वैसे भी है। चाय तो कभी भी हो सकती है सभी के लिए। चाय का तो कोई वक्त ही नहीं है हम हिंदुस्तानियों के सही लिए। बात है। सही बात ये है। ये अदा कहोगी, कौन रुका है किसी के लिए, कितना मुश्किल मिल पाना। कौन रुका है किसी के लिए, कितना मुश्किल मिल पाना। अफरा तफरी भले चल रही, चाय जरा पी कर जाना। क्या वाह वाह बात। वाह। तफरी भले चल रही, क्या सामान सब इधर उधर है। अफरा तफरी भले चल रही, चाय जरा पी कर जाना। ऊंची होटल में ले जाता, पीते मदिरा भर प्याली। ऊंची होटल में ले जाता, पीते मदिरा भर प्याली। बात अटकती कंगाली पर, फटी जेब बिल्कुल खाली। वाह वाह। बात अटकती कंगाली पर, फटी जेब बिल्कुल खाली। प्रेम की चाय पिलाऊं बंधु, मधुर मधुर चले तराना। अफरा तफरी भले चल रही, चाय जरा पी कर जाना। बहुत सुंदर। लौंग इलायची सूंठ होगी, हम गुजराती हैं तो ये तो होगा ही। लौंग जी इलायची सूंठ होगी, शुद्ध मसाले हैं डाले। मीडिया के मसाले नकली, चर्चा में आने वाले। वाह 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 क्या बात। मीडिया वाह। के क्या मसाले बात। नकली, चर्चा में आने वाले। बहस चलेगी जिद में अपनी, मारेंगे मीठा ताना। अफरा तफरी भले चल रही, चाय जरा पी कर जाना। ठीक कर जाना। हाँ, बढ़िया बढ़िया। जी अब जी। चाय के बाद फिर से कविता शुरू करते हैं। अरे तो वाह, जी। हो गई। बड़ी कट लगाई थी अच्छी। इतनी जल्दी चाय हो गई, बढ़िया। जी आगे। हाँ, ये कविता है चल पड़ी है वेदना। जैसा कि आपने बताया, सही बताया कि पन्नालाल घोष जो शोध ग्रंथ था उसमें जी म्यूजिकल नोटेशन के साथ इस गीत को समाविष्ट किया है, क्योंकि ये जी जी नुपुर ध्वनि स्वागत। राग पर उन्होंने बैठाया और जी उसको इस पुस्तक में रखा। तो इसमें क्या है, एक नर्तकी है जो ऊपर से तो बड़ी खुश और बड़ी अच्छी प्रसन्न दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर बहुत वेदना है। तो शीर्षक है चल पड़ी है वेदना। खुशी की राहें भटकती मोड़ पर हर राह पर। खुशी की राहें भटकती मोड़ पर हर राह पर। आंसुओं में डूबती लो चल पड़ी है वेदना। वाह। क्या बात है। नैन जलते थे अंधेरी व्यथाओं की आग पर। नैन जलते थे अंधेरी व्यथाओं की आग पर। संग काजल देख कर चौंके अचंभित हो गए। गमों की बरसात फैली अधर तक सूने हृदय से। रक्त लाली से मिला तो होठ कंपित हो गए। वाह वाह। चटकिले सिंगार में बावरी हर्षाए क्यों। लिपा पोती व्यर्थ अब क्यों छुपाती संवेदना। वाह वाह वाह। वियोग बनकर प्रेम धमनी में बहा मिल रुधिर से। वियोग बनकर प्रेम धमनी में बहा मिल रुधिर से। सुकून छोड़ा दर्द पाने दुर्देव से लपक पड़ा। पीड़ा बनी हाला दिल के आईने से शुरू हो। मदिर रस जो बह रहा था नैन से टपक पड़ा। क्या बात। मदिर रस जो बह रहा था नैन से टपक पड़ा। शून्य तक साकी की नजरें जाम जो पीड़ा बना। तीर ने चाहा निकल कर बादलों को छेदना। खुशी की राहें भटकती मोड़ पर हर राह पर। आंसुओं में डूबती लो चल पड़ी है वेदना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह। वेदना का इस तरह उसका चलायमान होना हर तरह से, मतलब वेदना कहा जाता है कि एक दर्द, अगर आपके भाव में दर्द है, आपकी कविता में दर्द है, तो आपकी वेदना मुझ तक पहुंचेगी, क्योंकि वो जज्बात हैं, वो बात है। और उसी तरह से आपकी वेदना भी चल पड़ी है। और इसी बात पर हरिहर झा जी, दिनेश पारिक जी लिखते हैं, वह क्या कहने शानदार शानदार शानदार, 3 बार शानदार। और उसके बाद लिखते हैं चल पड़ी है वेदना। क्या बात है। तो आपकी कविता की प्रशंसक है यहाँ पे हमारे पास। जी, आपकी अगली। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को, धन्यवाद, आभार कि मुझे इतने अच्छे श्रोता मिले हैं। तो नहीं, अब वैसे आपने सही कहा। ऐसा कहते हैं कि श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार
बहुत अच्छा जी होता है। तो इसमें प्रेमिका जो है वो अपने पति अपनी प्रेमी को ढूंढ रही है। इसका शीर्षक है पगलाई आंखें ढूंढती। और क्या बात इसके बाद से जो जो मैं गाकर बोलूंगा उनको स्वर में उनको संगीत में ढाला है गजेंद्र पंड्या ने सभी गीतों अच्छा। में। जी जी तो इसका शीर्षक है पगलाई आंखें ढूंढती। पगडंडी के पद चिन्ह से भी क्षितिज देखा हर जगह। पगलाई आंखें ढूंढती अपने पिया को हर जगह। क्या बात पगडंडी के पद चिन्ह से भी क्षितिज देखा हर जगह। पगलाई आंखें ढूंढती अपने पिया को हर जगह। वाह। फूल सूंगे छुवन भोगी सपन का वह घर। कच्चे नारे की हर डाल लिपटी राह में दर दर। मधुरस पिया जमकर वहीं छाया चितेरा जिस जगह। पगलाई आंखें ढूंढती अपने पिया को हर जगह। बहुत प्रेम की राह पर चलना यानी कि वो जादूगर की रस्सी होती है उस पर चलने के बराबर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो नट और नटनी चलते हैं। जी 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 जी। डोर पर चलती ये ठहरने सर के नहीं लायक। नट नटीस का खेल कैसा कर रहा नायक। सांस में हर बीन सुनती वह सपेरा हर जगह। पगलाई आंखें ढूंढती अपने पिया को हर जगह। क्या बात है। प्रेमिका बहुत का खूब। चेहरा जो है कि जैसे कि चांद कहीं कूड़े करकट में गिर पड़ा हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। चीतड़ों के इस कफन में चांद चकनाचूर। सूरज धधकता राख की आंधी उड़ी भरपूर। गहरी गुफा में याद का मलबा उखेरा हर जगह। पगलाई आंखें ढूंढती अपने पिया को हर जगह। पगडंडी के पद चिन्ह से भी क्षितिज देखा हर जगह। पगलाई आंखें ढूंढती अपने पिया को हर जगह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर पंक्तियां। जी, दुख जी। दर्द पीड़ा उदासी किस किस के नाम लिखूं। जिंदगी आंसुओं की रवानी है, अब क्या अंजाम लिखूं। अब वाह, क्या क्या अंजाम बात है, लिखूं। क्या बात है मनीष। बहुत गजब। जी 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 जी। बहुत जी सारे लोग हमारे स्वागत साथ जुड़े हैं। जी, और सभी की अगली बहुत कविता में अच्छी जी मिल रही बोलिए। है। आप पढ़िए ना। हम्म, हम्म, अगली कविता में मैं क्रोधित हूँ। ये समाज और राजनीति में जो दुर्दशा हो रही है उस पर मैं बहुत क्रोधित हूँ। और कविता का शीर्षक है फुफकारता है नाग। देह जलती क्रोध में फुफकारता है नाग। हर जगह क्यों फैलती दुर्गंध देती आग। देह जलती क्रोध में फुफकारता है नाग। हर जगह क्यों फैलती दुर्गंध देती आग। कीचड़ सना कपात है पर चल रही चरखी। जान कर नफरत गले में निगलते मक्खी। प्रेम रस के बिना सूखा जल भरा तड़ाग। देह जलती क्रोध में फुफकारता है नाग। हर जगह क्यों फैलती दुर्गंध देती आग।
आगे चल रहा हूँ। जी बेच सपने चढ़े ऊपर सिंहासन शंकी, भेड़िए लो शपथ लेते हो गए अंकित। क्या बात है, स्याही बिल्कुल सही कहा आपने। करम की फैलते हैं दाग, स्याही छोड़ी कुकर्म की फैलते हैं दाग, देह जलती क्रोध में फुफकारता है नाग, हर जगह क्यों फैलती दुर्गंध देती आग। बदलते परिवेश में टकराएगा अगर जल, सींचता आंसू नयन में बिखरता काजल, जलन फैली हर कली में तड़पता है बाग, जलन फैली हर कली में तड़पता है बाग, देह जलती क्रोध में फुफकारता है नाग, हर जगह क्यों फैलती दुर्गंध देती आग, हर जगह क्यों फैलती दुर्गंध देती आग। वाह वाह वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब तक एक कवि का मन एक जब हम बहुत संवेदनशील होते हैं, हम लोग जो लिखने वाले होते हैं, तो अंदर से ये कहीं ना कहीं बहुत कचोटती है ये सारी बातें, और फिर उसको अपनी लेखन में लाना बहुत अच्छी बात है। जी आगे। धन्यवाद। हाँ जी अब मेरी अगली कविता हास्य रस की है। जी। क्या बात है, स्वागत है। पत्नी मायके गई है, इधर पतिदेव आजाद हो गए हैं, तो वो अपनी पत्नी को खत लिखते हैं। पत्नी खत में क्या लिखते हैं आजाद पतिदेव? मायके में खुश रहना, चिंता मेरी मत करना, मायके में खुश रहना, चिंता मेरी मत करना, भाभी तेवर दिखलाए तो बिल्कुल ना डरना, भाभी तेवर दिखलाए तो बिल्कुल ना डरना, ननद बनी तो राज तुम्हारा, अपने घर में क्या डर, ननद बनी तो राज तुम्हारा, अपने घर में क्या डर, हुक्म चलाती रहना वो तो तेरे बाप का ही घर, हाँ सही बात है। सही बात हुक्म है। चलाती रहना वह तो तेरे बाप का ही घर, यहाँ रोज हो हलवा पूरी मुझे बहुत ही खलता, मेरे घर का बजट तो सूखी रोटी से ही चलता। जी जी सही जी। है। हाँ पूज्य पिता का पिस्ता काजू जो भी चाहे चरना, पूज्य पिता का पिस्ता काजू जो भी चाहे चरना, मायके में खुश रहना, चिंता मेरी मत करना। जी सही है। अच्छा है। और फिर अगर जाने के लिए कह दिया तो क्या होगा जब जाओ अपने, तो जाने के इशारे पर तुम तुरंत गले मिल जाना, नाटक में ही दिल का दुखड़ा ऊंचे सुर में गाना, हाँ नाटक में ही ऊंचा दिल का दुखड़ा ऊंचे सुर में गाना, भैया और भतीजे नन्हे तुम्हें जान से प्यारे, कैसे उनको छोड़ पाओगी वे अखियों के तारे, भाभी काम करे तुम नल से पानी ना भरना, मायके में खुश रहना, चिंता मेरी मत करना। और साथ में ये नसीहत है कि झूठी शान बघारे जो सबकी नजरों में चढ़ती, झूठी शान बघारे जो सबकी नजरों में चढ़ती, इसके उसके कान भरे तो घर में इज्जत बढ़ती, के उसके कान भरे तो घर में इज्जत बढ़ती, गारे की भी ननद बुरी कहावत सच करना, सीरियल देख पल्लवी का तुम रोल अदा करना, सीरियल देख पल्लवी का तुम रोल अदा करना, कहानी घर घर की का सबके आगे देना धरना, कहानी घर घर की सा सबके आगे देना धरना,
मायके में खुश रहना, चिंता मेरी मत करना। मत करना। क्या बात है। बड़ा अच्छा व्यंग है, बड़ा अच्छे तरीके से आपने बोला कि चाहे हाँ। बस मायके मत लौट कर आना। अच्छा है। अच्छी है, बहुत अच्छी कविताएं हैं। इसीलिए तो फिर समझ में आ रहा है कि आप व्यंग्यकारों की सूची में इतने आपको शामिल क्यों किया गया है विश्व के सबसे अच्छे व्यंग्यकारों में। समझ में आ रहा है। जी जी जी। फिर अब मेरा क्या होगा? तो मेरा क्या, मैं तो चंगा हूं आजादी से रहता। मेरा क्या, मैं तो चंगा हूं आजादी से रहता। होटल में पब में मदिरा का सुंदर झरना बहता। होटल में पब में मदिरा का सुंदर झरना बहता। कसम है हर झूठे आंसू की, हाथ नहीं हिलाता। कसम है हर झूठे आंसू की, हाथ नहीं हिलाता। बार गर्ल दिख जाए तो मैं आंख नहीं मिलाता। बार गर्ल दिख जाए तो मैं आंख नहीं मिलाता। सच मानो पटाखों पर अब छोड़ दिया है मरना। मायके में खुश रहना, चिंता मेरी मत करना। क्या बात। अरे ये सुनेंगी बेहतरीन। ना, अगली अगली लाइन सुनकर के पत्नी वैसी अगली ट्रेन से वापस लौट आएगी, अगले उल्टे पकड़ आएगी। मतलब बिल्कुल देखा सही। जाए तो हरिहर झा जी, ये एक तरह से बुलाने का भी तो बात हो सकती है ना, कि इस तरह से ऐसे हाँ, लिखो। बुलाना हो जी हाँ, ऐसे करो। ऐसा लिख दो। जी जी। अच्छा है, बहुत अच्छा। जी, आपकी अगली बहुत रचना। बढ़िया। जी। हाँ हाँ हम्म। हाँ। दुख वाली बात मैं सुनूं बता। ये बारिश के मौसम में मैंने कविता लिखी है। जी, स्वागत है। खिलखिलाए शोक में उल्लास में, दो बूंद आंसू झिलमिलाए। देख कर प्यासे सुमन पगला गए और खिलखिलाए। शोक में वाह। उल्लास में, दो बूंद आंसू झिलमिलाए। देख कर प्यासे सुमन पगला गए और खिलखिलाए। वाह, सूरज ने बहुत लिखा है, खूब। साजिश थी एक सूर्य को बंदी बनाने के लिए। जंजीर में की कैद किरणें तमसलाने के लिए। नादान मेंढक हुए आगे, राह इंगित कर रहे। कोशिशों में जुगनुओं ने चमक दी और पर हिलाए। देख कर नन्हे शिशु पगला गए और खिलखिलाए। शोक में उल्लास में, दो बूंद आंसू झिलमिलाए। देख कर प्यासे सुमन पगला गए और खिलखिलाए। बादलों के पार बेचैनी भरी मदहोश चितवन। देख सुंदर सृष्टि को न रोक पाई दिल की धड़कन। भाव व्याकुल हो तड़ित सा कांप जाता तन बदन। मधुर आमंत्रण दिए निशब्द होठों को हिलाए। देख कर रूठे सनम पगला गए और खिलखिलाए। वाह, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। नृत्य काली रात में था शरारत के मोड़ पर। सुर बिखरता फैल जाता ताल लय को तोड़कर। छू गया अंतस प्रणय का गीत, मुखरित हो उठा। थम गई सांसें उलझ कर, जाम लब से यूं पिलाए। देख कर प्यासे चषक पगला गए और खिलखिलाए। शोक में उल्लास में, दो बूंद आंसू झिलमिलाए। देख कर प्यासे सुमन पगला गए और खिलखिलाए। वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अब अगली कविता में शौर्य भी है लेकिन करुण रस है, क्योंकि कुछ आतताइयों ने, आतंकवादियों ने एक सैनिक ऑफिसर को पकड़ लिया और सीक्रेट लेने के लिए टॉर्चर करना शुरू किया। तो सैनिक अफसर तो बड़ा बहादुर था, उसने कुछ भी करो, उसने सीक्रेट नहीं खोले। लेकिन जब ये कहानी मैंने पढ़ी इसकी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो इसलिए मैंने, तो शीर्षक है यंत्रणा क्यों। रो पड़ा सुनकर कहानी गहन ये संवेदना, दिल नहीं पत्थर हो वेदना, समझ सकते वेदना। रो पड़ा सुनकर कहानी गहन ये संवेदना, दिल नहीं पत्थर हो वेदना, समझ सकते वेदना। भेद खुलवाने को शठ का निहत्थे परवार हो, यंत्रणा देता कसाई भोंक रहा कटार हो। पिघल लो आज दिल में मशीनी हथियार हो, बरसता बन दर्द बिजली आग की बौछार हो। दिल को ठंडक दे सकूं कुछ भी तो करते ना बना, चोट तुझको रो पड़ा मैं गहन ये संवेदना। रेंगते कीड़ों का आतंक बस गए हैं घाव में। असल में देखो तो घाव के कीड़ों में और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे। रेंगते कीड़ों का आतंक बस गए हैं घाव में, मनोरंजन कर रहे मवाद पीते चाव में। खून जो लावा पिघलता अस्थि मज्जा जल रहे, वायरस उन्माद के धर्मांधता के पल रहे। लहू के आंसू छलकते जीभ खुलना है मना, चोट तुझको रो पड़ा मैं गहन ये संवेदना। विधाता से पूछता हूँ ये क्यों है ऐसा। हे विधाता यंत्रणा क्यों, बस यही मलाल है। दिया क्यों शरीर सारे दर्द की जंजाल है। मनोवृत्ति पर पीड़क शैतान की ही चाल है। मौत से बदतर हुआ इस जिंदगी का हाल है। बस करो पिशाच मानवता के उर को छेदना, चोट तुझको रो पड़ा मैं गहन ये संवेदना। रो पड़ा सुनकर कहानी गहन ये संवेदना, दिल नहीं पत्थर है वेदना, समझ सकते वेदना। वाह, बहुत सुंदर दर्शन दिखाई दिया आपकी पंक्तियों में। बहुत बहुत बड़ा बड़ा मार्मिक है हरिहर झा जी, ये कविता बहुत है और बहुत मर्मस्पर्शी है। जी जी। और दूसरी बड़ी बात है जो हम शहीदों की शहादत को अगर हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे, अगर उसको हम महसूस नहीं करेंगे, तो हम लोग कहाँ तक उनकी जो हमारे लिए करते हैं उसको भी हम महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी कीमत भी तो हम नहीं जान पाते हैं ना, जब हम उसको समझते हैं, महसूस करते हैं, है ना। और जी हमारा वक्त यहीं तक था, 6 बजे तक हम लोग कर सकते थे, 12 से 6 बजे तक था और 6 बज गए हैं। तो
अब हमें ना ये हमारी अभी जो दिन का जो हमारा शॉट है वो अब हमें यही खत्म करना होगा हरिहर जी। जी 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 और जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपकी इतनी अच्छी रचनाओं को हम लोगों को सुनने का मौका मिला। हम लोग बहुत लाभान्वित हुए, हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं कि आप वहाँ से जुड़े हमारे साथ और हमें अपनी रचनाएं सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जी, जी आप सर जी कुछ बहुत बहुत धन्यवाद।